अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम सैयद मोहम्मद चैनल पर बहुत बहुत खुश आमदीद स्वागत है। जो नए वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। बीपीएससी टीआरई 4.0 उर्दू शिक्षक भर्ती। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि बीपीएससी टीआरई 4.0 में उर्दू की कितनी सीटों पर बहाली होगी, आपको किस तरीके से तैयारी करना है, फॉर्म कब तक आएगा। वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आपको ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना है। अगर आपका टीआरई 1.0 में सिलेक्शन नहीं हुआ, अगर आपका टीआरई 2.0 में सिलेक्शन नहीं हुआ, अगर आपका टीआरई 3.0 में सिलेक्शन नहीं हुआ, 100% इंशाल्लाह आपका टीआरई 4.0 में सिलेक्शन हो जाएगा। बट जो मैं आपको बताऊंगा उस चीज़ को आपको फॉलो करना पड़ेगा। चलिए मैं अब आपको बताता हूं कि कितनी सीटों पर बहाली होगी। सबसे पहले यहां पे आप देख सकते हैं कि दो मैं पेपर की कटिंग लगाया हूं। सबसे पहले जो पेपर की कटिंग ऊपर में लगाया हूं, यहां पे क्या लिखा हुआ है कि टीआरई 4.0 80,000 शिक्षक होंगे बहाल। सम्राट चौधरी साहब ने बाज़ाब्ते अपने ट्विटर पर जो है ट्वीट किया था कि 80,000 जो है शिक्षकों की नियुक्ति होगी टीआरई 4.0 में। बट अब बात ये आती है कि उर्दू की कितनी सीटों पर बहाली होगी। देखिए, अगर मैं टीआरई 3.0 की बात करूं तो टीआरई 3.0 में 1 to 5 में विज्ञापन में बताया गया था कि रोस्टर में बताया गया था कि 6,000 जो है सीटों पर रिजल्ट आएगा। 5500 कुछ सीटों पर बताया गया था कि रिजल्ट आएगा। बट कितनी सीटों पर रिजल्ट आया था? 3190 सीटों पर रिजल्ट आया था। अगर मैं बात करूं 6 to 8 की टीआरई 3.0 में, तो 6 to 8 में भी बताया गया था कि 2600 से 2700 सीटों पर रिजल्ट आएगा। बट रिजल्ट जो आया 1700 कुछ सीटों पर रिजल्ट आया। 9 to 10th में भी सेम और 11 12th में भी सेम ही रहा। इतनी ही सीटों पर जो है बहाली आई, थोड़ा बहुत आगे पीछे हुई। विज्ञापन में कुछ बताया जाता है, रिजल्ट कुछ आता है। आपको बिल्कुल भी विज्ञापन को लेकर बिल्कुल भी नहीं चलना, क्योंकि टीआरई 3.0 में हुआ क्या कि जितने भी उर्दू वाले जो कैंडिडेट थे, उर्दू वाले जो बच्चे थे, जब विज्ञापन वो देखें कि 6,000 सीटों पर रिजल्ट आएगा, तब तो मेहनत कम भी करेंगे तब भी सिलेक्शन हो जाएगा। बट कितनी सीटों पर रिजल्ट आया? सिर्फ और सिर्फ 3100 सीटों पर। तो इसीलिए विज्ञापन में अगर बताया जाए कि 10,000 सीटों पर रिजल्ट आएगा तो आपको 5,000 लेकर चलना। 5,000 सीटों को लेकर आपको तैयारी करना, आधी सीटों को लेकर आपको चलना है। टीआरई 4.0 की अगर मैं बात करूं तो टीआरई 4.0 में भी लगभग जो है 5 से 6,000 सीटों पर जो है सीटों पर ही बहाली होगी। हाँ, आपको विज्ञापन में 12 से 13,000 जरूर दिखाया जाएगा। बट जो मैं आपको बताता हूँ वो मैं आपको बताते प्रैक्टिकल भी दिखलाता हूँ, क्योंकि प्रैक्टिकल आपने पीछे देख चुके हैं। टीआरई 1.0 में भी यही धांधली हुई, टीआरई 2.0 में भी धांधली हुई और टीआरई 3.0 में भी आपने देखा कि उर्दू के साथ जो है गलत व्यवहार किया गया। टीआरई 4.0 में भी ऐसा ही होगा। तो इसीलिए अगर 12,000 सीट आपको दिखाया जाएगा तो आपको 6,000 जो है सीटों को लेकर आपको तैयारी करना है। अब बात यह आती है कि फॉर्म जो है कब भरा जाएगा। फॉर्म भरने की अगर मैं बात करूं तो फॉर्म जो है फरवरी के लास्ट तक आपका जो है विज्ञापन आएगा, क्योंकि अभी आपको पता है काउंसलिंग का काम चल रहा है। उसके बाद जो है आपका विज्ञापन आ जाएगा। अगर दूसरी पेपर की कटिंग में आप देखेंगे तो दूसरी पेपर की कटिंग में क्या लिखा हुआ, साफ साफ क्या लिखा हुआ, टीआरई 4.0 प्राथमिक शिक्षकों के लिए इस बार टफ हो सकता है कंपटीशन। यानी कि टीआरई 3.0 में कंपटीशन कम था भाई साहब मेरे, बट टीआरई 4.0 में जो कंपटीशन होगा बहुत ही हाई होगा, क्योंकि स्टेट वाले एलिजिबल हो जाएंगे ऊपर क्लास के लिए,
उसके बाद आपको पता है कि सीटेट जुलाई वाले भी एलिजिबल हैं और सीटेट दिसंबर वाले भी एलिजिबल हैं। तो अगर आप जो है 10-10 हज़ार भी लेकर चलते हैं उर्दू वाले के लिए तो कितने ज़्यादा बढ़ जाएंगे, 30 से 40 से 50 हज़ार। और आपके उर्दू की मैं बात कर रहा हूँ, सिर्फ उर्दू में इतने कैंडिडेट और बढ़ जाएंगे। जब कैंडिडेट ज़्यादा बढ़ेंगे, सीट तो ज़्यादा नहीं बढ़ने वाली है, सीट आपकी सेम ही सीटों पर रिजल्ट आपका आएगा। जो TRE 3.0 में आया था उससे 1-2 आगे हो सकता है, 10-20 आगे बढ़ सकती है, बट ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। बट कंपटीशन क्या होगा कि ज़्यादा हो जाएगा, सीटेट जुलाई वाले भी एलिजिबल हो जाएंगे, सीटेट दिसंबर वाले एलिजिबल हो जाएंगे, TRE 3.0 वाले भी एलिजिबल रहेंगे, क्योंकि जो जिनका TRE 3.0 में सिलेक्शन नहीं हुआ वो भी एलिजिबल हो जाएंगे। और साथ में आपको पता है कि ऊपर क्लास के लिए 9 to 10 के लिए आपको पता है कि स्टेट वाले भी एलिजिबल हो जाएंगे। तो कंपटीशन आपका बहुत ज़्यादा हाई रहेगा। इसलिए आपको तैयारी इस तरीके से करना है कि आपको सुबह फजर के बाद, फजर से लेकर आपको 7 से 8 बजे तक एवरीडे आपको 4 घंटा पढ़ना है। यानी कि 5 बजे आपको बैठ जाना है और बैठने के बाद जो है एक मर्तबा उठना है आपको 7 से 8 बजे। यानी कि अगर एवरीडे आप जो है, आज वीडियो अगर आप देख रहे हैं, कल वीडियो देख रहे हैं, आपको फ़ौरन तैयारी शुरू कर देना है, क्योंकि भाई कंपटीशन बहुत हाई रहेगा। और कंपटीशन आपको पता है कि निकालने के लिए मेहनत ज़्यादा करना पड़ता है। कोई अलग से आपको सिलेबस पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो आपने TRE 3.0 में पढ़ा था सेम वही सिलेबस आपको पढ़ना है, बट आपको तैयारी ज़्यादा करना है। आपको देखना है कि TRE 3.0 में हमने एग्ज़ाम दिया तो हमारा वहाँ पे सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, क्वेश्चन कौन कौन सा आया, उस क्वेश्चन को आपको निकालना है और आपको जो है तैयारी शुरू कर देना है। अगर आप एवरीडे ईमानदारी के साथ अगर आप 4 घंटा सुबह में पढ़ते हैं और रात में 2 घंटा पढ़ते हैं, 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बट अगर आप चाहेंगे कि हम जो है खाली किताब का मुताला कर लें कि TRE 3.0 में हमने इतनी तैयारी कर लिया, TRE 4.0 में हमको तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है, हम खाली सिर्फ और सिर्फ किताब को एक मरतबा देख लेंगे, ऑब्जेक्टिव को सिर्फ पढ़ लेंगे, तो भाई सिलेक्शन नहीं होगा। जब तक आप जो है किताब की रीडिंग नहीं करेंगे, जब तक किताब को सही तरीके से समझेंगे नहीं, ऑब्जेक्टिव याद करने से नहीं होता है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं कि ऑब्जेक्टिव 500 800 याद कर लेते हैं। ऑब्जेक्टिव पढ़ने से आपका एग्ज़ाम नहीं निकलेगा। ऑब्जेक्टिव पढ़ने से सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन आंसर आपको समझ में आएगा, एग्जाम नहीं निकलता है। और खास करके TRE 4.0 निकलना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए आप किताब का मुताला करें, जो भी किताब जो आप पढ़ रहे थे वही सब किताब को सही तरीके से मुताला करना है। एवरीडे आपको मॉक टेस्ट खुद से तैयार करना है कि हमने मॉक टेस्ट जो बनाया उसमें हमारा कितना नंबर आ रहा है। उसके बाद सुबह में तैयारी कर लें 3 से 4 घंटा, और शाम में आप जो है 2 घंटा पढ़ लें, 6 से लेकर 8 बजे तक हो सके, या फिर 7 से 8 बजे, या फिर 8 से 10 बजे के बीच में आप जो है तैयारी कर लें। 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बट फिर से मैं आपको बता दे रहा हूँ, कंपटीशन हाई रहेगा। सीट अगर विज्ञापन में दिखाया जाएगा 12,000 तो 6,000 सीटों पर रिजल्ट आएगा भाई मेरे, क्योंकि 1 to 5 में TRE 3.0 में 5500 कुछ सीट दिखाया गया था, रिजल्ट आया 3100 कुछ सीटों पर। आधा सीटों को घटा दिया जाता है, सिर्फ 1 to 5 में घटाया गया, 6 to 8 में भी घटाया गया, 9 to 10 11 12 में भी घटाया गया। तो TRE 4.0 में भी ऐसा ही होगा। विज्ञापन की बात करूं तो विज्ञापन मैंने आपको बताया कि लास्ट फरवरी तक जो है आपका विज्ञापन आ जाएगा और मार्च में आपका एग्जाम हो जाएगा और लास्ट मार्च तक आपका रिजल्ट को भी जारी कर दिया जाएगा, क्योंकि 1 अप्रैल से आपको पता है कि आचार संहिता लग जाएगा। वजह आपको जून जुलाई में इलेक्शन है विधानसभा का, तो सरकार बिल्कुल जो है डिले ना करेगी। इसलिए आप लोग ईमानदारी के साथ मेहनत करें, क्योंकि ये आपके पास लास्ट मौका है। फिर से मैं आपको बताता हूँ, ये आपके पास जो है बिग अपॉर्चुनिटी है और लास्ट मौका है, क्योंकि इलेक्शन समाप्त होगा, सरकार सो जाएगी। जैसे अभी आप सोए हुए हैं, तैयारी आप नहीं कर रहे हैं, वैसे ही सरकार सो जाएगी। फिर आपको वेट करना पड़ेगा कि बहाली आएगी तब हम जो है फॉर्म भरेंगे, बट बहाली नहीं आएगी। बहाली आना भी होगा तो आपको 1 से 2 साल वेट करना पड़ेगा। जैसे ये इलेक्शन करीब होगा फिर बहाली निकाली जाएगी, क्योंकि काफ़ी शिक्षकों की नियुक्ति हो चुकी है भाई मेरे। TRE 1.0 में हुई, TRE 2.0 में हुई, TRE 3.0 में हुई, TRE 4.0 में आपको पता है कि 70 से 80 हज़ार सीटों पर बहाली होगी। तो पढ़ने वाले बच्चे भी तो होना चाहिए। शिक्षक बहुत ज़्यादा है, सरकार को भी ये समझ में आ रही है कि शिक्षक ज़्यादा हो गए, पढ़ने वाले बच्चे कम है। तो इसलिए अब जो है सरकार बहाली कम निकालेगी, क्योंकि रिटायर कम होते हैं, ज़्यादा नियुक्त होते हैं। तो सरकार को भी ये बात जो है समझ में आ रही है। रोस्टर सरकार के पास पूरा है कि कौन से स्कूल में कितने सीट खाली है। तो अभी सीट के लिए आपको वेट करना पड़ेगा TRE 4.0 के बाद। तो इसलिए मेहनत करें, लगन के साथ करें, ईमानदारी के साथ करें,
खुलूस के साथ करें, अच्छी नियत के साथ करें, इंशाअल्लाह जो है आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। तो ये थी आज की काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें और इस वीडियो को जो है आप दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, मोटिवेट वीडियो है। मैं आपको पूरा शेड्यूल भी बता दिया हूँ, पूरा मैं आपको स्ट्रक्चर भी बता दिया हूँ किस तरीके से आपको पढ़ना और क्या क्या आपको लेकर चलना है। ज़्यादा आपको उलझने की ज़रूरत नहीं है, अलग से कोई सिलेबस पढ़ने की ज़रूरत नहीं। जो आपने TRE 3.0 में पढ़ा वही सिलेबस पढ़ना है। अगर आप नए जो है आपका जुलाई में कंप्लीट हुआ है सीटेट या फिर दिसंबर में हुआ, अगर आपको TRE 4.0 का एग्ज़ाम देना है तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मैं आपको जो है रिकमेंडेशन में आपको बता दूंगा कि क्या क्या आपको किताबें पढ़ना है। तो ये थी आज की काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।